Good morning, students. Today we will discuss about some problems related to the factorization and algebraic identity. So this is the last video of the chapter polynomial, और इस वीडियो के बाद में हमारी एनसीईआरटी की 5 एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी और ऑलमोस्ट आर.डी. शर्मा से भी सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, और जो रहते हैं वो आज हो जाएंगे। हमारे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं अलग से शॉर्ट आउट कर दूंगा, अगर एक दो प्रॉब्लम आई है, वैसे तो शायद नहीं आएगी। मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 टोटल अपॉन में है एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा सा, अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ 9th स्टैंडर्ड की, तो जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स हैं और थोड़े लो लेवल जिनमें मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उनको ये थोड़ा देखने में डेंजर लगेगा क्वेश्चन, की बहुत डेंजर क्वेश्चन है, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। पर ऐसा है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बहुत आसान तरीके से 2 ही लाइन में इसको लिख दूँ तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा समझा दूंगा कि ये आया कैसे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को पूरा, आप एक साथ ना देखते हुए सिर्फ आपको न्यूमरेटर को अलग नज़रिए से देखना है और डिनोमिनेटर को अलग नज़रिए से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एग्जाम में आता रहता है ये। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर को अलग तरीके से आप लोग देखोगे, डिनोमिनेटर को अलग तरीके से देखोगे। तो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब है फिर। ठीक है, होल क्यूब है, यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सा अपनी विजुअल जो हमारा इफेक्ट है वो थोड़ा सा अगर मैं बदल लूँ हल्का सा, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई ब्रैकेट है उसका क्यूब प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट है उसका क्यूब प्लस फिर कोई तीसरा ब्रैकेट है इसका क्यूब, है ना। यानी कि हमारा ये कौन सी आइडेंटिटी से मेल खा रहा है, कौन सी आइडेंटिटी से ये जो है मैच कर रहा है, किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो ये अगर आप लोग देखो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। क्लियर ना, तो ये इस आइडेंटिटी से मैच करता है। एंड वी नो दैट दिस आइडेंटिटी कैरी फॉरवर्ड 3xyz। क्लियर, बट देयर इज सम कंडीशंस, और कंडीशंस क्या है कि ये जो अलग से लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड, इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। द सम ऑफ ऑल द 3 वेरिएबल्स विल बी 0। अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू 3xyz होता है। क्लियर ना। सो यहाँ पे हम यही चेक करेंगे कि क्या एक्स वाई और जेड का क्यूब, सॉरी जेड, इन तीनों का सम इस क्यूब से अलग, क्यूब को नहीं कंसिडर करना, क्यूब से अलग जो बेस है, बेस तीनों बेसिस को प्लस करके अगर 0 आता है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू 3xyz। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करूँ, न्यूमरेटर देखिए तो लिखेंगे हेयर, हेयर न्यूमरेटर का जो बेस है फर्स्ट वाला वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यूब से अलग देखना है क्योंकि बेस देखना है। प्लस सेकंड वाला देखो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस थर्ड वाला जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ बेस देखना है, क्यूब को हटा लो। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये पूरा वाई हो गया और ये जेड हो गया। मतलब आइडेंटिटी के एक्स वाई जेड की बात करूँ तो ये पूरा एक्स पूरा वाई पूरा जेड। क्लियर, तो एक्स वाई जेड का सम आप देखते 0 आ रहा है क्या, नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल आउट का मतलब ये दोनों माइनस हो गए और माइनस होकर 0 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 0। ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट इज 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 0। इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूले का एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है।
इट मीन्स इनका अगर मैं अलग अलग क्यूब करता हूँ तो वो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स पूरा एक्स है इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई की जगह कौन है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड की जगह पे कौन है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा बनेगा और साइड में आप लोग आइडेंटिटी मेंशन कर दोगे। सिंस एक्स वाई जेड ना लेके ए बी सी ले लेना। सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक थोड़ा सा गलत हो गया इज इक्वल टू 0 सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी। दिस इज द आइडेंटिटी। क्लियर ना 3 ABC। तो ये आइडेंटिटी हम साइड में मेंशन कर देंगे। तो न्यूमरेटर को तो हमने सॉल्व कर लिया। न्यूमरेटर क्या आया हमारा सॉल्व करके 3 इंटू ये आ गया हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आए। क्लियर। सेम कंडीशन फॉर द डिनोमिनेटर। क्लियर। इसको रफ कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हेयर नहीं लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे अगेन। ठीक है क्या लिखेंगे अगेन सिंस एक्स माइनस वाई यही तो है बेस ये तीनों। ठीक है प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ये भी सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। क्लियर। तो ये हमने डिनोमिनेटर सॉल्व कर दिया। आइडेंटिटी हमने साइड में पहले से मेंशन कर दी थी। ठीक है। तो फाइनली अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्लियर। तो इसको रफ कर रहा हूँ साथ साथ में इसको नोट करते जाना। जब भी वीडियो देखने बैठो तो पेन और नोटबुक आपके साथ में होनी चाहिए। क्लियर। तो साथ साथ नोट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 100 लिख दिया है और क्वेश्चन लिखेंगे पूरा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब इजकल टू न्यूमरेटर को जब सॉल्व किया तो क्या आया था 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं था इंटू था वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर को सॉल्व किया था क्या था 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो जो बच्चा उसका क्या करना है देखो ऊपर वाली लाइन क्वेश्चन ही मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन ही रफ कर रहा हूँ थोड़ी स्पेस मिल जाएगा। ठीक तो ये आया। अब ऊपर तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में बचा। डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स आपका बच रहा है। तो करना क्या है ऊपर जो न्यूमरेटर में आप एक चीज नोट कर रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है और हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर में इसका यूज हो जाता है। कौन सी आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो न्यूमरेटर को जो खोलेंगे न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई
ऐसे ही दूसरे वाले को भी y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, थर्ड वाले को भी z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स अपोन में क्या है, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है और z माइनस एक्स है। क्लियर, ये रफ कर दे रहा हूँ। फायदा क्या हुआ हमें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट का मतलब ये डिवाइड हो जाएंगे वन टाइम्स, यानी इनको डिवाइड करके वन वन आ जाएगा हर जगह। तो डिनोमिनेटर में तो कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं बचेगा। नोमिनेटर में 3 लीनियर पेयर्स यानी 3 फैक्टर्स बचते हैं। x प्लस वाई बचेगा, y प्लस जेड बचेगा और z प्लस एक्स बचेगा। दिस इज द बेस्ट आंसर, बेस्ट वे। तो इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, इतना दिखाई दे रहा था, बहुत इजी सा क्वेश्चन लगा, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया। क्लियर ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं इसको लिखने के, इस क्वेश्चन को लिखने के। या तो मैं एक्स स्क्वायर की पावर इसको 3 लिखूंगा प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 यानी होल क्यूब, या फिर मैं इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टू द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, दो तरीके हैं। अब अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि हमें पता भी है। ठीक है, और अगर इसको ये लिखता हूँ सेकंड वाला तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जबकि फैक्टराइजेशन में इसकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। फैक्टराइजेशन में इसकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। फैक्टर करते हुए, फिलहाल हम फैक्टर कर रहे हैं इसको, इसके, क्योंकि ये टर्म्स खुली हुई है, खुली हुई को बंद करना होता है तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, बंद करने का मतलब इनटू में फैक्टर्स लाना। क्लियर। तो बेस्ट वे कौन सा है, ऊपर वाला। ठीक, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले जो तरीका है उससे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो बाकी मैं रफ कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं थोड़ा सा इसको जगह बना रहा हूँ। एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 6 प्लस वाई टू दी पावर 6, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। क्लियर। तो यहाँ पे वही लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो ए की जगह पे मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पे इस आइडेंटिटी में, और बी की जगह पे वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ ए की जगह एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। क्लियर। तो फाइनली सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आपको किस तरह से करने, कि एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करना है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करना है। क्यों करना है ये बताया था कि ये एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ट्रीट कर सकते हैं। वैसे बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स में ट्रीट कर सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि इसमें वेरिएबल दो हो या वेरिएबल एक हो। अगर एक वेरिएबल है तो उसकी पावर इवनली डिक्रीज होनी चाहिए। इवनली डिक्रीज का मतलब सपोज दैट यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 4, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2, कितनी माइनस हुई, यहाँ पे कितनी है 2, कितनी माइनस हुई, कितना डिफरेंस आया 2 का। यहाँ एक्स की पावर कितनी है 0, कितना डिफरेंस आया 2 का। तो यानी कि इवनली इसी को बोलते हैं कि डिफरेंस जो है पावर के डिक्रीज होने का वो इक्वल होता है। अगर y की बात करूं, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 4 है। ठीक है,
तो यहाँ पे y की अगर बात करूँ तो y में यहाँ पे पावर कितनी है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो 0 + 2 + 2 4, ठीक है, यानी कि इवनली बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। तो अगर दो वेरिएबल है तो उनकी पावर इवनली डिक्रीज हो, एक की डिक्रीज होती है और दूसरे की इवनली इंक्रीज होती है। अगर वेरिएबल एक ही है तो या तो उसकी पावर इंक्रीज होनी चाहिए इवनली या फिर डिक्रीज होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, हम इन जो भी इक्वेशन या जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फॉलो करते हैं उस रूल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, उस रूल से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 के ऐसे फैक्टर, देखो यहाँ पे y की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जब 1 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 1 आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कम से कम 2 तो आएगा ही। तो मुझे यहाँ पे 2 करना है। अब मैं अगर यहाँ 2 कर दिया तो उससे क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, पर ये तो शायद फैक्टराइज नहीं होगा आगे। चलिए शायद ये फैक्टराइज नहीं होगा, एक बार फिर भी चांस लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें करता हूँ मैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस करता हूँ उसको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई टू दी पावर 4। अब आप बोलोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, ये तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लेना आप इसको एक बार, इसके फैक्टर करना जैसे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, ठीक है। 1 1 जा 1 के फैक्टर जिनको ऐड करके 2 आए, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को रख करता हूँ, नोट कर लेना वीडियो में पढ़ाने का एक फायदा ये भी है आपके लिए कि आपको रिवर्स भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, जो भी नोट करना है वो बड़ी इजीली आप नोट कर सकते हो उसमें। चलिए तो नेक्स्ट इज, हम इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये √3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसको √3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, तो यह जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3xy और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √3xy। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, जिसमें एक बार ये ए माइनस बी और ए प्लस बी खुल गया इसमें, ठीक है ना। चलिए तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, आज आपको शीट भेज रहा हूँ, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो पिछला मैंने क्वेश्चन कराया उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और बाकी फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह से है कि अगर x = 2 रूट है पोलिनोमियल का तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर कोई रूट होता है तो हम उसको उसमें पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया है, फाइंड इंटीग्रल रूट ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = कुछ एक पोलिनोमियल गिवन है, तो इंटीग्रल रूट फाइंड करना था। तो इंटीग्रल रूट कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रल रूट का मतलब है सारे के सारे रूट बाय फैक्टर थ्योरम फाइंड करना, बाय फैक्टर थ्योरम, यानी कि सारे के सारे हम पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू जो भी आती है +1 -1, जो पॉसिबल जीरोज वाला रूल मैंने बताया था फैक्टर थ्योरम में, सारे सारे रूट्स मतलब जीरोज हम उसी से फाइंड करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल रूट्स इंटीग्रल जीरोज एक ही बात है, मतलब रखने के बाद ही। सपोज दैट, एक हिंट दे रहा हूँ, एग्जांपल हिंट दे रहा हूँ ऐसी, सपोज दैट एक f(x) है हमारा x³ - 6x² + 11x - 6। तो मैं यहाँ पे x³ अगर मैं यहाँ पे f1 निकाल लूँ तो निकाल के देखना 0 आएगा, f2 निकाल लूँ तो भी 0 आएगा,
f3 निकाल लूँ तो भी 0 आएगा। तो 3 वैल्यू मुझे मिल गई जिससे 0 आ गया। इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो खैर फैक्टर तो नहीं निकालने, अगर फैक्टर निकालने होते तो इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। इंटीग्रल रूट्स बोला था तो इंटीग्रल रूट्स ये होंगे 1, 2 एंड 3, इसको बोलते हैं इंटीग्रल रूट्स, यानी कि वैल्यू पुट करके देखना, ठीक है, देख के वेरीफाई करना किस किस पे 0 आ रहा। तो वो जिन वैल्यूज पे 0 बन जाएगा पोलिनोमियल तो वो वैल्यूज जीरोस कहलाती है। तो इस मेथड से जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो उसको इंटीग्रल जीरोस या इंटीग्रल रूट्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छा मैंने बताया था अगर कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम उसका रिमाइंडर फाइंड करने लग जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी है इसमें। तो शीट आपको सेंड कर रहा हूँ, इस शीट के सारे क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। टोटल 18 क्वेश्चंस है और आई होप सो सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका, सबके टाइप करा चुका। 18 के 18 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।